हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह। वेलकम टू माय चैनल हिंदी सागर। कल की क्लास में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, संज्ञा के कुछ भेद के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को हम किस किस तरीके से बना सकते हैं, यानी अव्यय से भाववाचक कैसे बनाते हैं, विशेषण से भाववाचक कैसे बनाते हैं, आदि प्रकारों को हमने जाना। तो आइए आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा को पढ़ने से पहले हम ये एक चीज जान लेंगे कि जो ये द्रव्यवाचक और जो समूहवाचक, यानी जो ये दोनों ही संज्ञाएं हैं, ये जातिवाचक संज्ञा का ही पार्ट होती हैं। तो इसमें होता क्या है कि ऐसे संज्ञा शब्द जो पदार्थ यानी हमारे द्रव्य आदि का बोध कराएं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा? ऐसे संज्ञा शब्द जो पदार्थ द्रव्य आदि का बोध कराएं। अब इसमें कौन सा आता है देखते हैं एग्जाम्पल में। लोहा, चांदी, पानी, सोना, तेल, घी। अब ये लोहा हमारा क्या है? ठोस पदार्थ में आता है। चांदी भी ठोस पदार्थ में आती है। सोना, तो ये तीनों तो हमारे ठोस पदार्थ के अंतर्गत आ गए। लोहा, चांदी, सोना। और दूसरा हमारे तरल पदार्थ, यानी जो बह सकते हैं। पानी, तेल, घी। और ये क्या हो गए हमारे तरल पदार्थ। और एक और इसमें आता है हमारा गैसीय पदार्थ, जैसे धुआं, ऑक्सीजन आदि। तो अब हमने जान लिया कि ऐसे संज्ञा शब्द जो पदार्थ यानी द्रव्य का बोध कराते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या है हमारा? समूहवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक वस्तु या व्यक्ति का वाचक ना होकर समूह या समुदाय के वाचक हैं। यानी समूहवाचक संज्ञा से हमारा तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जो किसी पार्टिकुलर एक वस्तु के बारे में ना बताकर पूरे समूह या पूरे समुदाय के बारे में बताते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं इसमें क्या है। जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, कक्षा, भीड़, जुलूस आदि। ये मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे, ये किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट हैं। अब ये वर्ग है। अब देखो, किसी भी चीज का वर्ग होगा तो वो एक तो होगा नहीं, किसी भी चीज का वर्ग होगा पूरा, उसका एक समूह होगा। टीम भी पूरी एक समूह होती है। सभा, बहुत बार पूछा जाता है सभा, समिति और आयोग, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाते हैं जरूर। तो इन सभा में भी कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता, समिति भी किसी एक व्यक्ति से नहीं बन सकती, और ना ही एक व्यक्ति से आयोग का गठन हो सकता। तो इसमें पूरा का पूरा समूह होता है, इसीलिए ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब परिवार है भाई, परिवार कोई एक व्यक्ति से तो बनता नहीं है। पूरी पुलिस है ना, पुलिस किसी एक व्यक्ति से बनती है। तो सेना है, सेना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, सेना। और एक कक्षा, यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया है कक्षा। एक भीड़, जुलूस आदि। तो ये जितने भी हमारे शब्द हैं, ये सभी हमारे समूह का बोध करा रहे हैं, तो इसीलिए हम इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें से कुछ वस्तुओं के नाम आ जाते हैं। ये जो हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे वस्तुओं का समूह हो गया है ना। गुच्छा है तो एक वस्तु है, इसका समूह है गुच्छा। तो गुच्छे के अंतर्गत कोई एक चीज तो आएगी नहीं कि भाई हाँ एक अंगूर है तो उसको हम गुच्छा बोलेंगे, नहीं, बहुत सारे अंगूर होंगे तब वो गुच्छा बनेगा। तो इस प्रकार से समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे दल बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है। पुंज है, मंडल है, सभा, मेला आदि, कमेटी, पुस्तकालय, तो ये सब हमारे समूहवाचक संज्ञा होती हैं। अब समूहवाचक संज्ञा या इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो देखते हैं हम। जैसे भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, क्या क्वेश्चन है? और क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। अब इसमें देखते हैं कि जो भारत है
तो भारत क्या होगा? भारत होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा भारत? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। ठीक, क्योंकि भारत एक पार्टिकुलर किसी देश का नाम है। हमने कल बताया था जहां पर एक पार्टिकुलर स्थान, वस्तु, किसी का भी नाम आ जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो भारत यहाँ पर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब जयचंदो आ गया। ये जयचंदो, अब कौन जयचंदो कोई पता नहीं है, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें किसी एक जयचंद की बात नहीं की है उसने कहा है कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। तो भारत तो पता चल गई कि एक भारत के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जयचंद कौन सा है ये पता नहीं है। तो जयचंद क्या हो गया? हमारा जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, तुम आज के गांधी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, तुम आज के गांधी हो। तो क्वेश्चन है ये हमारा। तो इसमें तुम क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाई तुम्हारे बारे में बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब गांधी हमारा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। किसके लिए बोला जा रहा है कोई पता नहीं है, तो इसलिए गांधी क्या हो जाएगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा। और देख लेते हैं, जैसे विभीषण, विभीषण रावण का छोटा भाई था। क्वेश्चन क्या है कि विभीषण रावण का छोटा भाई था। अब यहाँ पे पता चल गई कि विभीषण एक के बारे में बात हो रही है, तो ये बना व्यक्तिवाचक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, एग्जाम्पल्स जो मैं दे रही हूँ कहीं ना कहीं आए हुए हैं एग्जाम में, टेट में। और रावण, रावण भी व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहाँ एक रावण की बात की गई है, ना कि रावणों होता तो ये जातिवाचक बन जाता। ठीक, अब यहाँ पे भाई, यहाँ एक बात नहीं की गई है, कुछ पता नहीं चल रहा, तो जातिवाचक हो जाएगा ये किसी समूह के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि विभीषण रावण का छोटा भाई था, तो ये क्या बन गया? जातिवाचक। आप आगे देख लेते हैं, राहुल, नेक्स्ट लिख के देख लेते हैं, राहुल आज का अर्जुन है।